हेलो व्यूअर्स, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 का एग्जांपल नंबर 4 है एक्सरसाइज 13.1 से पहले एग्जांपल हमें कह रहा है द साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी और सी। इसकी साइड है ए बी बी सी और सी ए बी बी सी और सी ए टचेज ए 4 सेंटीमीटर रेडियस सर्कल एट पॉइंट एल एम एंड एन। यानी ये रेडियस जो है इस सर्किल की वो है 4 सेंटीमीटर और किन तीन पॉइंट्स पे टच कर रहा है एल एम और एन। इफ ए एन, अगर ए एन मुझे 6 सेंटीमीटर गिवन है, सी एन और सी एन गिवन है 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एबीसी। तो मुझे इस ट्रायंगल का क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। देखो सबसे पहले जो है हमारे पास केवल ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, बाकी की कोई भी मुझे दिया हुआ नहीं है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे साइड चाहिए। अब हमारे पास में एक कंडीशन है, जैसे ये मेरे पास में सर्किल है, ठीक है, इस सर्किल से ये पॉइंट, अगर इस सर्किल से जैसे बाहर कोई भी पॉइंट मैंने रखा तो यहां से ये जो दोनों टेंजेंट है एक पॉइंट पे, किसी भी एक एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस पे। ये दोनों आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो सेम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे इसमें। अगर देखो ये मेरे पास 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। अब ये मुझे गिवन नहीं है तो मैं क्या करूं, इसको भी x मान लूंगा और इसको भी x मान, ये हो गया। अब यहां से मेरे पास में ये O जो है इसका रेडियस है लेफ्ट, O is the center of सर्किल। अब सर्किल जो है किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, किसमें, ट्रायंगल में। सर्किल inscribed in triangle ABC। ABC में ये inscribed है। अब यहां से देखो ON बराबर OM और OL, ये क्या है, बराबर है, ये क्या है 4 सेंटीमीटर। बराबर क्यों है, रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, ये हो गया। अब यहां से ये तीन चीज मेरे पास। अब अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो देखो ये ए है तो ए के सामने वाली साइड क्या होगी, स्मॉल ए, और बी के सामने वाली स्मॉल बी साइड, और सी एंगल सी के सामने वाली स्मॉल सी साइड होगी। अब अगर मैं साइड ए की बात कर रहा हूं तो यहां ए मेरे पास में क्या है, बी एम प्लस एम सी, ठीक है, या हम डायरेक्ट कर सकते हैं ए बराबर क्या हो गया x प्लस 8 और बी मेरे पास में है 8 प्लस 6 और सी मेरे पास में है x प्लस 6। ये मेरे पास में 3 पॉइंट्स आ गए। यहां से अब अगर मुझे जो है, क्योंकि ये हो गया, सबसे पहले मैं क्या करूं, इसका एरिया निकाल लेता हूं, ठीक है, एरिया निकालेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो अब हमारे पास साइड तो है नहीं, तो एरिया को कंपेयर करके ही जो है मैं इसकी साइड निकाल सकता हूं। एरिया निकालने के लिए मेरे पास में हीरोन्स फॉर्मूला का मैं यूज कर दूंगा, ठीक है, अकॉर्डिंग या बाय हीरोन्स फॉर्मूला कर दो। हीरोन्स फॉर्मूला कहता है S बराबर A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यानी यहां S की वैल्यू जो है, S की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो देखो A प्लस बी प्लस सी, यानी x प्लस 8, b क्या है 8 प्लस 6 यानी 14 और c हो गया x प्लस
6 अपॉन, तो यहां से s की वैल्यू आ गई x और x 2x, 14 और 6 20, 20 और 8 28 अपॉन, यानी यहां से अगर मैं s निकाल रहा हूं तो s हो गया 2 बाहर ले लो, x प्लस 14 अपॉन 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, यानी यहां से मैं कह सकता हूं कि s मेरे पास में आ गया x प्लस 14। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये हो गया S माइनस A, S माइनस B और S माइनस, ये रोन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम एरिया निकालते हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा। यहां से अगर S की वैल्यू है, S मेरे पास में क्या है, x प्लस 14, ये x प्लस 14 माइनस a, यानी ये माइनस a है तो माइनस दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का x और माइनस का a, सेकंड ब्रैकेट में x प्लस 14 माइनस का b कितना था 14, 8 और 6 14 हो गया, फिर माइनस का 14, फिर x प्लस 14 माइनस का c माइनस x और माइनस, ये मैंने इसमें वैल्यू पुट करी, तो यहां से x प्लस 14, x से x चला गया, 14 में से 8 गया तो क्या बच गया 6, 14 से 14 चला गया, क्या बच गया x, x से x चला गया, 14 में से 6 गया तो क्या बच गया 8 6 का 48, तो ये मेरे पास में हो गया 48 x और x प्लस 14। यहां से देखो 14 है तो मैं कर सकता हूं 16 इंटू 3, 16 3 48, 16 3 जा 48, 16 रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा 4, तो 4 3x x प्लस 14, ये मेरे किसका क्या आ गया, ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 3x x प्लस 14, ठीक है, ये आ गया एरिया। अब ये एरिया मैंने यहां से निकाल लिया, इसके बाद में अगर जो है देखो ये मेरे पास में, अब मैं ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के 3 टुकड़े कर लेता हूं, AOC ये तो हो गया फर्स्ट, BOC ये हो गया सेकंड पार्ट, और BOA ये हो गया थर्ड पार्ट, ये तीनों छोटे ट्राइंगल मिला के क्या बन रहा है बड़ा ट्राइंगल, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल AOC, ट्राइंगल AOC प्लस ट्राइंगल BOC प्लस BOC और BOA प्लस ट्राइंगल BOA बराबर क्या हो जाएगा ट्राइंगल ABC, ठीक है, यहां से यह आ गया। अब ये तीनों ट्राइंगल, अब देखो ये जो ट्राइंगल है यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां लिख सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो अब देखो AOC इसमें बेस तो क्या हो गया ये 8 और 6 B हो गया, और हाइट क्या हो गई ON, ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है, तो यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC बराबर
1/2 बेस मेरे पास में कितना था 8 और 6 14 और इनटू हाइट क्या हो गया रेडियस यानी 4 ये किया 2 तो इसका एरिया आ गया मेरे पास 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ये इसका एरिया आ गया। अब मैं अगर एरिया निकाल रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC BOC का वही हाफ का है BOC यहां बेस कितना है इसका देखो x प्लस 8 और हाइट कितनी है 4 तो ये किया 2 यानी यहां से इसका आ गया 2x प्लस 8। ठीक है अब हम निकालें किसका एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA हाफ बेस अब BOA बेस क्या है इसका x प्लस 6 BOA ये हो गया x प्लस 6 इंटू 4 तो ये कैंसिल कर दिया 2। ठीक है तो यानी अच्छा यहां पे BM ठीक कोई दिक्कत नहीं देख यहां आप चाहो तो रिप्रेजेंट कर सकते हो BM को हमने क्या माना है x माना है और BL को भी हमने x माना है। ठीक है BN बराबर BL बराबर x ये हो गया। अब एरिया ऑफ BOE ये आ गया तीनों को प्लस करें इसको मैंने क्या कर दिया इसको दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट ऑन पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट अगर ये वैल्यूज मुझे इक्वेशन फर्स्ट में रखनी पड़े तो देखो फर्स्ट क्या है AOC मेरे पास में कितना है 28 यूनिट बाद में लगा देंगे और एरिया ऑफ BOC ये क्या है 2x प्लस 8 और एरिया ऑफ BOE क्या है 2x प्लस 6 बराबर इसका एरिया कितना था इसके बराबर में है 4 अंडर रूट 3x x प्लस मल्टीप्लाई करें 28 इसको किया तो 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12 बराबर 4 3x x प्लस यहां से ये वाला पार्ट में इरेज कर लेता हूं ये आ गया मेरे पास में 28 12 और 16 देखो 12 और 16 कितना हो गया 28 और 28 ये हो गया मेरे पास में 56 प्लस 2x और 2x कितना हो गया 4x बराबर है मेरे पास 4 3x x प्लस 14। देखो यहां से अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूं तो ये हो गया 4 1 जा 4 16 प्लस x बराबर 4 3x x प्लस 4। ये 4 से यहां डिवाइड किया देखो इस 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा मेरे पास में बच गया x प्लस 14 प्लस x और x प्लस 14 एक ही बात है 3x प्लस x प्लस 14। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दोनों साइड स्क्वायर करने पे
ये तो मेरे पास हो गया x प्लस 14 का स्क्वायर, इधर से अंडर रूट कट जाएगा तो ये हो गया 3x x प्लस। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये इसके नीचे चला जाएगा, x प्लस 14 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 14 बराबर 3x। इससे ये कट गया तो मेरे पास क्या बच गया, x प्लस 14 बराबर 3x। ये x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 14 इक्वल्स टू 2x। x की वैल्यू मेरे पास यहां से क्या आ गई 7, x की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, ये वाला पार्ट इसको भी कर दो। x की वैल्यू 7 आ गई तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तीनों साइड को प्लस कर दे। ए मेरे पास में क्या है x प्लस 8, बी मेरे पास में है 8 प्लस 6 और सी मेरे पास में है x प्लस 6। तो देखो ये हो गया x और x 2x और 16 28। x की वैल्यू अपनी कितनी निकलती 7, तो ये हो गया 2 7 प्लस 28, तो 14 प्लस 28, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 42 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है, यानी एक पेरीमीटर कितना है इस ट्रायंगल का 42 सेंटीमीटर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।